So how can we get the actual subarray with the largest sum among all the subarray? In the previous video, we saw how this algorithm helped us to find the sum of that subarray. Now we will see how can we get the actual subarray using the same algorithm. एक array में से subarray find करने के लिए हमको क्या चाहिए? The starting and the ending indexes. Let's assume कि वो जो सब एरे है वो ये है, तो क्या अगर हमारे पास इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स होती तो क्या हम इसको फाइंड कर सकते थे? यस। तो इसी सेम एल्गोरिदम में थोड़े से ट्विक्स करके वी कैन डू दैट। तो उसके लिए हम लेंगे तीन वेरिएबल्स, स्टार्ट इज इक्वल टू 0, स्टार्ट इंडेक्स इक्वल्स टू -1 एंड एंड इंडेक्स दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू -1। और इसी एल्गोरिथम में हम कुछ पीसेस ऑफ कोड ऐड करेंगे टू मेक दिस हैपन। सबसे पहले इस फॉर लूप के एकदम स्टार्टिंग में वी विल से इफ सम की वैल्यू इक्वल्स टू 0 है तो स्टार्ट की वैल्यू को कर देंगे हम i। और जो दूसरा चेंज होगा वो होगा इफ सम इज ग्रेटर देन मैक्स, मैक्स को कर दो सम और उसके बाद स्टार्टिंग इंडेक्स को कर दो इक्वल्स टू स्टार्ट एंड एंड इंडेक्स को कर दो इक्वल्स टू I. So this will be our updated code. Let's do a dry run. For I equals to 0, sum is equal to 0. तो start will be updated to I. तो start is equal to 0. उसके बाद पहले एलिमेंट को लो, सम में ऐड कर दो, तो sum will be equals to -2 which is greater than max. तो max will be updated to -2. बट अब जब भी मैक्स अपडेट कर रहे हैं उसके साथ और दो चीजें अपडेट करनी है, दैट इज स्टार्ट इंडेक्स एंड द एंडिंग इंडेक्स। तो स्टार्ट इंडेक्स को हम अपडेट कर देंगे टू स्टार्ट दैट इज 0 और एंड इज इक्वल टू आई दैट इज ऑल्सो 0। एंड उसके बाद क्या कर रहे थे, इफ सम इज लेसर देन 0 तो सम को रीसेट कर दे रहे थे टू 0। तो फॉर आई इक्वल्स टू 1 सम इज अगेन 0 तो स्टार्ट को फिर से अपडेट कर देंगे टू आई दैट इज 1। उसके बाद ऐड करेंगे -3 विच इज लेसर देन मैक्स, तो मैक्स नहीं अपडेट करेंगे एंड सम विल बी अपडेटेड टू 0। फिर फॉर आई इक्वल्स टू 2 सम इज अगेन 0 सो स्टार्ट विल बी अपडेटेड टू 2 और उसके बाद सम में ऐड कर देंगे 4 विच इज ग्रेटर देन -2 तो मैक्स भी कर देंगे अपडेट टू 4। मैक्स अपडेट कर रहे हैं तो हमको अपडेट करना है स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स। स्टार्ट इंडेक्स विल बी अपडेटेड टू स्टार्ट दैट इज 2 एंड एंड इंडेक्स टू आई दैट इज ऑल्सो 2। फॉर आई इक्वल्स टू 3 4 में कर देंगे -1 हो जाएगा 3 विच इज लेसर देन 4 तो कुछ अपडेट नहीं करना है। उसके बाद फॉर आई इक्वल्स टू 4 करेंगे -2 तो ये हो जाएगा 1। आई इक्वल्स टू 5 करेंगे +1 तो हो जाएगा 2। आई इक्वल्स टू 6 करेंगे +5 तो ये हो जाएगा 7 विच इज ग्रेटर देन मैक्स तो मैक्स भी अपडेट कर देंगे टू 7। मैक्स अपडेट कर रहे हैं तो स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स अपडेट करना है। स्टार्ट इंडेक्स को अपडेट करेंगे टू स्टार्ट तो ये रहेगा 2 ही एंड एंड इंडेक्स विल बी इक्वल्स टू आई दैट इज 6। फॉर आई इक्वल्स टू 7 करेंगे -3 तो ये हो जाएगा 4। नो नीड टू अपडेट द मैक्स तो एट द एंड ऑफ आइटरेशन हमको मिल गया है स्टार्ट इंडेक्स एंड द एंडिंग इंडेक्स दैट इज 2 एंड 6। तो हमारे पास जो सब एरे बना है दैट इज फ्रॉम इंडेक्स 2 टू इंडेक्स 6। एक बार चेक करके देखते हैं, 4 -1 3 -2 इज 1 +1 इज 2 +5 इज 7। हमको मिल गया 7 तो ये हमारे पास आ गया सब एरे that is 4 -1 -2 1 and 5. So this was how you can use the cadence algorithm to find the actual subarray with the largest sum among all the subarrays.